अपलोड करेंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में करेंगे, जेपीजी फॉर्मेट में नहीं होगा और साइज 500 केबी से कम रहना चाहिए। तो ये जो यहाँ पर मैंने चीज़ें बताई है ये इसकी मेन चीज़ है जो कि इसमें अपडेट की गई है और इन्हीं का अब आपको फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है। अभी आपको करना क्या है, जो लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ ये आप ओपन करेंगे। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन कर लेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपने पहले से इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लीजिएगा। पर अगर आप फ्रेशर है तो फिर आप यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये नोटिस भी आपको इसी बारे में दिया जा रहा है कि अगर आपने कोई फॉर्म भर लिया इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके 2024 में तो फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। पर गाइज आप फ्रेशर है इसके लिए आप यहाँ से इसको ओके कर देंगे। इसके लिए सबसे पहले कंट्री ऑफ नेशनलिटी में आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो भी आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है वो आपको यहाँ पर डालना है, उसको दोबारा से डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। अगर आपने 10वीं के बाद में आपका नाम बदला है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, पहले ईयर, फिर यहाँ से आपका जो भी मंथ है वो और उसके बाद में डे, एंड देन उसको दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर फादर नेम डालेंगे, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद मदर नेम डालना है, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आता है आपका आधार कार्ड का नंबर, तो आप आधार कार्ड नंबर डालिए और वेरीफाई यूजिंग आधार इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और फिर इनमें से कोई भी एक आईडी आपको सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन उसका जो भी नंबर है वो यहाँ पर डालना है। इश्यूइंग अथॉरिटी बतानी है कि कौन सी अथॉरिटी के द्वारा आपका ये आईडी जारी हुआ है और कहाँ से जारी हुआ है, उस स्थान का नाम भी आपको देना होगा। पर अगर आपके पास आधार है तो फिर आपको ये देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आप यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे और जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर नंबर डालेंगे सेम वे में और मोबाइल वाला जो ओटीपी है वो जनरेट करेंगे और उसको यहाँ पर डाल देंगे एंड देन आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड के अंदर आपके इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, साथ ही साथ कोई एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बना लेंगे और फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे एंड देन एक कैप्चा कोड डाल करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी रजिस्ट्रेशन के समय वो आएगी और आप जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप उसको सबमिट कर देंगे। क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर होम के ऊपर आकर के ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करके अपना रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड यहाँ पर डालता हूँ और फिर कैप्चा कोड डालने के बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको भी ऐसा ही करना है। लॉगिन करने के बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर CN05/2024 देखने को मिलेगा। टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, बेसिकली ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। अभी आपको यहाँ पर आपका आरआरबी सेलेक्ट करना है जिसमें कि आपको अप्लाई करना है। आप सिर्फ एक ही आरआरबी में अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा अगर आप आरआरबी में अप्लाई करेंगे तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए एक में ही अप्लाई कीजिएगा। आप यहाँ पर आपका आरआरबी सेलेक्ट कर लें, उसके बाद में यहाँ पर टिक करें और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दे। अभी यहाँ पर जैसे कि मैंने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले भी फॉर्म भरा है तो मेरी वहीं से इन्फॉर्मेशन फैच कर ली है। अगर आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन शुरू से भरनी होगी और अगर आपने आपका अभी तक आधार कार्ड वेरीफाई नहीं किया वो कर लीजिएगा क्योंकि ये सभी के लिए मैंडेटरी है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आप आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भरेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैरिटल स्टेटस क्या है वो बताएंगे, मैरिड या अनमैरिड, रिलीजन आपका क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जो आपको फ्री एग्जामिनेशन मिलता है SC ST को, क्या आप वो चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद मदर टंग यानी कि मातृभाषा क्या है तो वो मातृभाषा आपको सेलेक्ट कर लेनी है अपनी। फिर उसके बाद में किस लैंग्वेज में आप आपका एग्जाम देना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है कि आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा मार्क जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो आप अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा मार्क है, बर्थ मार्क या कोई भी परमानेंट मार्क, वो आप लिख दें, नहीं है तो नो मार्क लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको कम्युनिटी डिटेल्स यानी कि आपके कास्ट कैटेगरी की जानकारी देनी है। तो कास्ट कम्युनिटी आपकी कौन सी है पहले आप वो सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका कास्ट का नाम कौन सा है, जो भी है वो नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डालिएगा। कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है, आपको आपका सर्टिफिकेट उठाना है
और उसमें राइट साइड में नीचे की तरफ जहां पर मोहर लगी हुई होती है वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा होता है कि कौन सी अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट जारी किया है। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको सेलेक्ट करना कि इस पोस्ट के अधिकारी ने मेरा सर्टिफिकेट जारी किया है। अगर तहसीलदार ने किया तो आप तालुका मजिस्ट्रेट सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। किस डेट में इशू हुआ है वो डेट भी आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिलेगी और वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में जो यहाँ पर फ्री रेल ट्रैवल पास मिलता है एग्जाम के लिए SC ST को, क्या आप वो लेना चाहेंगे? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। फिर आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, नज़दीकी रेलवे स्टेशन, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके अलावा फिर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है, जिसका साइज 500 KB से कम और फॉर्मेट PDF का रहना चाहिए। तो जहाँ पर भी फाइल है सिलेक्ट कीजिए ब्राउज के ऊपर क्लिक करके एंड देन फिर यहाँ पर आप उसको इस तरह से ओपन कर लेंगे। फिर आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपका पोस्टल एड्रेस यानी कि जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। आपका एड्रेस क्या है, आपकी ID के अकॉर्डिंग जो आपका है प्रेजेंट एड्रेस वो आप यहाँ पर इस सेक्शन में भर देंगे। फिर आपका विलेज, टाउन, सिटी क्या चीज़ है वही आपको यहाँ पर लिखनी है और अपना पिन कोड भी डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिएगा और अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर सकते हैं। पर जैसे कि मैंने कहा कि अगर एक ही है तो इसके ऊपर टिक कर दीजिए और फिर यहाँ पर सेव कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कैटेगरी डिटेल आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स सर्विसमैन में आपको बताना है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि क्या आप विकलांग है। अगर आप है तो आप यस कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नो ही रहने देना है। फिर एक और सवाल आता है स्क्राइब का, जिसमें कि कहा है कि डू यू नीड ए स्क्राइब इफ यू राइटिंग एबिलिटी इज अफेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2। तो बेसिकली है कि इस रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है, आप फुल्ली विकलांग तो नहीं है और आपको यहाँ पर एक स्क्राइब यानी कि एक अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए जो कि आपके बिहाफ के ऊपर एग्जाम लिखे। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं इस रूल्स के अकॉर्डिंग तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, क्या आप EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है EBC का। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आता है डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, क्या आप एक इंडियन रेलवे के सर्विंग एप्लीकेंट है जो कि ऑलरेडी रेलवे के अंदर काम करते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर आता है करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स एक्सक्लूडिंग रेलवेज एम्प्लॉयज, नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट, अगर आप यहाँ पर इनमें से किसी डिपार्टमेंट के अंदर करंटली काम करते हैं जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो आपको बताना है। अगर आप नहीं करते, आप अनएम्प्लॉयड है यानी कि बेरोजगार है, तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आती है बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ फी, यानी कि जो आपको बाद में फीस रिफंड होगी आपका टियर फर्स्ट का एग्जाम हो जाने के बाद में, उसके संबंध को लेकर के आपको यहाँ पर आपकी बैंक की जानकारी देनी है। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि आपका बैंक अकाउंट किस नाम पर है। अभी कुछ कैंडिडेट का सवाल होगा कि सर मेरा बैंक अकाउंट मेरे नाम पर नहीं है, किसी और के नाम पर है, तो आप वो भी दे सकते हैं, वो भी यहाँ पर चल जाएगा। तो आपको अकाउंट होल्डर नेम देना है, फिर अकाउंट का नंबर देना है, उसके बाद में यहाँ पर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। IFSC कोड देना है। IFSC कोड आपको आपकी बैंक की पासबुक के ऊपर मिलेगा या फिर आप गूगल के अंदर जाइए और आपको आपकी बैंक का नाम लिखना है। उसके बाद में आपको लिखना है कि आपकी कौन सी ब्रांच है और फिर लिखना है IFSC कोड। तो आप इसको ऑनलाइन वे में भी प्राप्त कर सकते हैं।